लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं और आप जब आज असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली में इस नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने ये चर्च में मीटिंग ना करके ऊपर छत पे ही इस मीटिंग को करा ताकि खूब अच्छे से हम एंजॉय कर सके। अभी यहाँ पर बॉन फायर हो जाएगा, आप अच्छे से बच्चों के साथ डांस कर सकते हैं। कुछ लोग अपने अपने घर से बहुत सारी चीज़ें अच्छे अच्छे खाने बना के लाए हैं। कोई चिकन बना के लाया है, कोई चिकन बिरयानी बना के लाया है, कोई मटर पनीर बना के लाया है, कोई गाजर का हलवा भी बना कर लाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सब बातें तो सिर्फ एक बहाना है, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है इबादत। हम कुछ भी शुरू करते हैं, इससे पहले कि हम कुछ शुरू करें, सबसे अच्छा होता है कि हम परमेश्वर के नाम को ले सके। ये मेरे और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है या बड़ी प्रिविलेज की बात है कि मैं और आप जब इस 2021 में इंटर कर रहे हैं, या 2021 में जब मैं और आप अपने आप को उस साल में इंटर करने हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके नाम से शुरू करें, उसकी इबादत कर सके। 2020 बहुत खराब रहा, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा। बहुत से लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, और बहुत से लोगों की बिजनेस फ्लॉप हो गए, लोगों ने सुसाइड करी है। बहुत से लोगों को आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, बहुत सारी चीजें खराब हुई। कई बार लग रहा था कि ये बीमारी कहीं हमें भी तो नहीं ले जाएगी, हम आगे के साल देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। बहुत सारे सवाल मेरे और आपके पास थे, लेकिन जब मैं परमेश्वर से पूछा था, प्रभु जब हम नए साल में तेरी इबादत करेंगे, जब हम 2021 में अपनी लाइफ का वो पहला कदम रखेंगे, तो प्रभु कौन सी बात हम करेंगे। तब परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 31 अध्याय और उसका 15 पद। अभी हमने गीत गाया, उसी गीत के बिहाफ पर मैं ये बात करना चाहता हूँ। मेरा आज, मेरा कल, मेरा आने वाला कल परमेश्वर के हाथों में। हमें लग रहा है डॉक्टर के हाथ में, हमें लग रहा है कि कोई हमें चला रहा है, भारत सरकार हमें चला रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे और आपके दिन गिने हुए हैं। मेरे और आपकी सब चीजें परमेश्वर के हाथों में है। वो हाथ ऐसा नहीं है, उसके विषय में लिखा है कि वो हाथ ऐसा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहो, दीनता से, यानी कि वो हाथ जोरावर है। हालेलुया। इसके लिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जी पढ़ दीजिए भजन 31 उसका 15 पद। मेरे दिन तेरे हाथ में है, मेरे दिन तेरे हाथ में। हालेलुया। मैंने कहा ना कि परमेश्वर के हाथों में मेरे और आपके दिन है। कितने दिन है, कितने साल है, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। बाइबल बताती है कि एक दिन 1000 दिन के बराबर और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। वही दिन परमेश्वर के हाथों में है। वो कह रहा है मेरे दिन तेरे हाथों में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। तू मेरे शत्रुओं से और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको 2020 में लग रहा था कि ये कोरोना हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन मैं और आप यहाँ मौजूद हैं केवल इस बात से कि मेरे और आपके दिन परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर रखा है, अपने हाथों में रखा है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा और आपका चित्त अपनी हथेली पे खोद कर बना रखा है। हथेली पे नहीं, सॉरी, हथेलियों पर बना रखा है। अगर ये काम कभी, ये हाथ कभी व्यस्त भी हो गया, तो परमेश्वर के इस हाथ पे मेरा और आपका नाम लिखा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कह रही है कि मेरे दिन तेरे हाथ में। हमें लग रहा होगा, कई बार लगता है कि अब तो दवाई के सहारे हमें, मेरे दिन तो सिर्फ दवाई में। कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि तुम्हारे पास दिन कम है। कई ऐसी बीमारियों के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन ऐसी बीमारियों के बावजूद भी खुदा बाप कह रहा है कि मेरे हाथ में है तुम्हारे दिन। डॉक्टर ने क्या भले ही दिया हो। ऐसी बहुत सी गवाहियां मैं जानता हूं, हमारे चर्च की बहुत सी गवाहियां। डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई ये बंदा तो गया, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के हाथों में है। मेरे पापा की गवाही है, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था, जब मैंने प्रभु को जाना था, ये तब की बात है, तब से लेकर परमेश्वर, लोग कह रहे थे कि हमारे पापा खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का नाम जब मैंने जाना तो मुझे मालूम चला कि मेरे पापा के दिन तो परमेश्वर के। उसके बावजूद भी बहुत सी चीजें आई। उनको भी हाल ही में आपको बताया, आप सब लोग दुआ कर रहे थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था, 2 वाल उनके डले। तब भी लग रहा था परिवार वालों को कि अब गए, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं था कि उनके 2 वाल डलवाए जाए, और सब कुछ परमेश्वर ने फ्री करा दिया। हालेलुया। वो अभी भी स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हाथों में है दिन। हालेलुया। डर रहे थे लोग 2020 को लेकर, इतना डर रहे थे, कह रहे थे कि भाई इस साल को डिलीट कर दो,
बड़े मैसेजेस बना दिए लोगों ने, बड़े अजीब अजीब तरीके की बातें कहने लगे। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने उस 2020 में भी अपने लोगों को बरकत दी, अपने लोगों को संभाला, क्योंकि बाइबल क्या कह रही है, उसने संभाला था, संभाला है, और हमारी ऐसी आशा है आगे भी वही संभालेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2021 जो आपको बरकत के तौर पे मिला है, आशीष के तौर पे मिला है, ये 2021 इसलिए मिला है मुझे और आपको कि मैं और आप परमेश्वर की इबादत कर सके। बहुत से लोग बहुत से प्लान बनाते हैं 31 दिसंबर की रात को, कहते हैं इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे। हर बार कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो सब धरी की धरी रह जाती है, कुछ पूरा नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस साल कुछ ऐसा ठानिए जो आप वो करेंगे तो परमेश्वर आपके बाकी कामों को पूरा कर देगा। हालेलुया। करना क्या है? सिर्फ परमेश्वर से इबादत करनी है, उसकी आराधना करनी है, बाइबल पढ़नी है, वचनों को अपने जीवन में उतारना है। हर संडे चर्च जाइए, एक संडे से कुछ नहीं होता। फेस्टिवल पे जाए सही रहते, सिर्फ फेस्टिवल पे जाते हैं हम लोग, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर संडे चर्च आए। ये कमिटमेंट करें इस साल 2021 में। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर, मैं जब था बाइबल कॉलेज में तो एक आंटी है, बहुत बुजुर्ग है, उन्हें हम दादी कहते हैं। वो कहती है जब परमेश्वर ने जान का जिम्मा लिया ना बेटा रविंदर, तो उसने सब बातों का जिम्मा लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मेरी और आपकी जान का जिम्मा लिया है तो सब चीजें उसके हाथों में। आपको मालूम होगा अय्यूब के विषय में, जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं निकाल के पढ़ सकते हैं, पहला अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथ में, ये साल ब साल हर साल बदलता रहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जिस व्यक्ति को, उसी को हर साल दिखाता है। हालेलुया। मुझे 36 साल हो गए, मैं हर साल जब से पैदा हुआ हूं, परमेश्वर अभी तक 36 सालों में मैंने हर साल देखा है। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ के ही हैं, मेरे साथ ही एक जब मेरी मम्मी गई थी हॉस्पिटल में तो मेरी मम्मी की फ्रेंड भी गई थी, उनके भी बेटा हुआ था, मेरी मम्मी के भी बेटा हुआ था। आपको पता है वो बोना था, और वो अक्सर मुझे देखकर बड़े खुश हुआ करते थे, क्योंकि उनका बेटा, बिल्कुल लोग आए थे उसको सर्कस में ले जाने के लिए। पता है वो कुछ समय तक रहा, बस मेरे हिसाब से वो 15-16 साल का होके वो मर गया। लेकिन परमेश्वर के हाथों में मेरे क्या है, दिन है। हालेलुया। उसने मुझे 36 दिखाए हैं पूरे, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने और भी ढेरों साल मेरे लिए रखे हैं, आपके लिए रखे हैं, है ना। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिन्होंने ये 2021 नहीं देखा। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे, आपके साथ के होंगे, आपकी उम्र के होंगे, आपके फ्रेंड्स में कुछ हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में क्या है, मेरे और आपके दिन है। अय्यूब के हाथ, अय्यूब भी परमेश्वर की इबादत करता था, वो उसका भय मानता था, उससे खरा मनुष्य उस समय पे कोई नहीं था। और शैतान ने आके उससे, परमेश्वर ने पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, वो मेरी इबादत करता है और उसके जैसा खरा कोई मनुष्य नहीं है। तो शैतान ने कहा कि हाँ, मैं तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन देखा तूने इतनी आशीष, इतनी बरकतें उसको दी हुई है, तो क्यों नहीं तेरी बड़ाई करेगा। परमेश्वर ने उससे एक बात कही, निकाल के बड़े अच्छा लगेगा आपको। मैं जब सुबह इसको पढ़ रहा था, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद पढ़ के देखे जल्दी से, 10 से 12 तक पढ़ दीजिए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चार और बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसके चार और बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल रही है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ा। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर, हम कर रहे हैं कि परमेश्वर के हाथों में हमारा जीवन है, और वो कह रहा है अब तू अपना हाथ बढ़ा, जो कुछ उसका है उसे छू, तब तेरे मुंह पे तेरी निंदा करे। कई बार जब हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम सारा कसूर परमेश्वर को दे देते हैं। और ऐसे ही वो कहता है शैतान कि तू देख, अय्यूब के साथ ऐसा करके देख, अपना हाथ उस पर से हटा, क्योंकि परमेश्वर हमारे को अपने हाथों के नीचे लिए हुआ है। हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे है, हमारे दिन उसके हाथों में। ऐसे इसके भी दिन परमेश्वर के हाथों में थे, और शैतान कह रहा था तू अपना हाथ हटा ले। कई बार हम परमेश्वर के उस बलवंत हाथ के नीचे से निकलना चाहते हैं, हमें भारी लगता है, और ऐसे ही शैतान चाहता है कि हम निकल जाए, चर्च छोड़ दें, फेलोशिप छोड़ दें, चीजें छोड़ दें। अरे ठीक है, पहले 31 दिसंबर को तुम चर्च चले गए, अच्छी बात है, नए साल पे चले गए, अच्छी बात है, पर हर संडे मत जाओ, अब बाइबल मत पढ़ो, अब आराधना मत करो। क्यों? क्योंकि ऐसे तुम करोगे तो अपने आप ही तुम परमेश्वर के हाथ के नीचे से निकल जाओगे, और शैतान के लिए इजी हो जाएगा तुम्हारा फुटबॉल बनाना, वो तुम्हारे साथ खेलेगा आराम से। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके क्या रहे, हाथों के नीचे बने रहे।
जी पढ़े जल्दी से। यहोवा ने शैतान से कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ वो में है। सब तेरे हाथ में। परमेश्वर ने अलाउ करा, जा मैं थोड़ी देर के लिए अपना हाथ हटा के तेरे हाथ में देता हूँ, लेकिन आगे बहुत अच्छी बात की है जी, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगा। केवल उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता था, और अय्यूब का सब कुछ खराब होता गया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपना सब कुछ कर सकता है, उसकी जान को नहीं छू सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिन अपने हाथों में रखे थे। हमने गाया ना, मेरा कल मेरा आज तेरे हाथों में है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके हाथों के नीचे बने रहें। जल्दी से एक वर्ष और पढ़ के खत्म कर देंगे आज की बात। मेरे साथ निकाल लीजिए आप। हम परमेश्वर की क्या है? हाथों की कारीगरी है। यशाया 64 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, तो भी है यहोवा, तू हमारा कुमार है, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है, हम सब तेरे हाथों के काम है। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां पद। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वां पद। परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया था। मिट्टी खोदी और परमेश्वर ने मिट्टी छानी होगी। मैं सोचता हूँ अगर नहीं छानता तो बहुत सारे दाने वाने, बहुत सारे फोड़े, अलग टाइप का मुंह हो जाता उसका, आंख इधर से टेढ़ा उधर से मेढ़ा। मिट्टी को सख्त होगी तो वो जैसे बनाता फिर वैसा ही रह जाता है ना। तो परमेश्वर ने उसको सॉफ्ट किया होगा, गूंदा होगा, आकार दिया होगा। क्यों कह रहा है वो कि हम सब तेरे हाथों के काम है। 2 अध्याय 7वां पद पढ़ लेना। उत्पत्ति का वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और मिट्टी के लिए तो परमेश्वर ने अपने हाथ डेफिनेटली लगाए होंगे, खोदने में, गूंदने में, पानी डालने में, उसको सॉफ्ट करने में, सब चीजें परमेश्वर ने की। बिकॉज परमेश्वर के हाथों में हमारे क्या है थे। हालेलुया। शैतान अय्यूब का कुछ नहीं कर पाया था, उसको कष्ट दिए थे। कई बार दुनिया में रह के मुझे और आपको जैसे 2020 में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन परमेश्वर ने शैतान को इतना अलाउ नहीं करा कि वो हमारी जान को छू लेता। परमेश्वर ने अपने हाथ को हमारे ऊपर बनाए रखा। और मैं कहना चाहता हूं, ये साल आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे बने रहे 2021 में। नहीं, 2021 में तमाम साल जो खुदाबाप आपको दिखाए, उन तमाम सालों में आप खुदावन के हाथ के नीचे बने रहे, ताकि परमेश्वर के हाथ के नीचे बने रहने से आपकी जिंदगी बेहतर बनती चली जाएगी, और कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाइबल बताती है कि तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं। हालेलुया। कब आपने शैम्पू करा, कितने बाल आपके टूट गए, कंघी से कितने बाल आपके टूट गए, वो बात अलग है। आपने उनको रख लिया संभाल के कि भाई अब तो ये बिचने लगे हैं। मजाक कर रहा है ना, बहुत से लोग इकट्ठे कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो ये सब मजाक की बातें में। लेकिन बाइबल में सब बात लिखी है कि परमेश्वर ने क्या कर रखा है। आंटी हंस रही है, कुछ तो गड़बड़ है ना आंटी। तो परमेश्वर ने क्या कर रखा है, हमारे बाल तक गिने हुए। उसके हाथों में एक एक चीज है। उसका मैथमेटिक्स ना सबसे तेज है, पता है आपको। उसके सीसीटीवी कैमरे सबसे तेज है। आप सोच रहे हैं कि ये कैमरा खराब हो जाएगा पड़ोसी का, लेकिन आपको बताऊं, आसमान से जो सीसीटीवी चलता है ना, उसमें ना तो वायरस आता, ना वो खराब होता, और ना उसमें कोई झंझनाहट होती, और ना उसमें से कोई कटता है। आपको पता है, जो दिखाई देगा ना, जो कर रहे हो वो ऊपर दिख रहा है और आसमान में लिख भी रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहे, दीनता से बने रहे। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 12वां पद में आपके साथ पढ़ रहा हूं। और तूने उन्हें चादर की नाई लपेटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्ष का अंत ना होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर साल देगा ना, उसका कोई भी अंत नहीं है। परमेश्वर कैसे साल देगा? ऐसे साल जिसमें अंत नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके मेरे लिए ऐसे वर्ष ठहरा दे जिसमें कोई अंत ना हो। सुबह ग्रुप में एक आया होगा बाइबल वर्ष, आपने पढ़ा होगा, है ना। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। जैसे अभी कुछ मैंने बताया कि उत्तम उत्तम पदार्थ बनाकर लाए हैं, कोई कुछ बनाकर लाया है, बहुत सारी चीजें बनाकर लाया है। तो परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ हैं, उसके वर्ष का अंत नहीं है। परमेश्वर ऐसे वर्ष मेरे और आपकी जिंदगी में लाना चाहता है, क्योंकि मेरे और आपका जीवन उसके हाथों में है। हालेलुया।
मेरे और आपके दिन उसके हाथों में। बाइबल तो यहाँ तक बताती है, भजन 90 और उसका 12वां पद, हाँ भजन 90 और उसका 12वां पद लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। जिस दिन हमारे को ये चीज समझ में आ जाएगी, ऐसा लग रहा है कि दिन गिनने की समझ दे, मतलब जब आप परमेश्वर के उन दिनों को काउंट करेंगे जो उसने बरकत के रूप में आपको दिए, आपको जो उसने आशीष के रूप में दिए, चीजें खराब होने के बावजूद भी आपको प्रोवाइड होती रही चीजें, और डॉक्टर कुछ कह रहा था, दवाइयों से असर नहीं पड़ा था, उसके बावजूद भी आप ठीक थे, चंगे थे, अच्छे थे। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि आपके जो दिन है ना परमेश्वर के हाथों में। हमने गीत गाया और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये 2021 में फिर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के हाथ के नीचे से निकल निकल के ना भागिएगा। चीजें आपको अपनी तरफ खींचेगी, ये संसार अपनी तरफ खींचेगा। अट्रैक्टिव है ये संसार, में बार बार बोलता हूँ। आपको लगेगा कि यार हमारे फ्रेंड्स तो संडे मस्ती करते हैं, हमें चर्च जाना पड़ता है। आपको लगेगा कि चीजें ऐसी खराब हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे से निकलेंगे तो चीजें तब खराब होंगी। अगर आप उसके हाथ के नीचे बने रहेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी होती रहेगी। आइए दुआ करें और कहें कि प्रभु जी, ये 2021 असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली के लिए और उन तमाम परिवारों के लिए जो हमारे साथ खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए खुदा बाप ये खुशी का हो, आनंद का हो, और परमेश्वर प्रभु बढ़ोतरी का हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं इस नए साल के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, जो दिन आज आपने हमें दिखाया, प्रभु हम आपके निहत शुक्रगुजार हैं खुदावन यीशु मसीह कि परमेश्वर पिता आपने हमें ऐसा दिन दिखाया, ये नया साल दिखाया। परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के तूने असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च बादली के सभी परिवारों पर अनुग्रह करा, अपनी दया की दृष्टि करी, ताकि हम 2021 में एक साथ इंटर कर सके और तेरी इबादत कर सके, तेरी महिमा तेरी बड़ाई कर सके। सभी परिवारों को प्रभु हम बरकत और आशीष बोलते हैं। प्रभु चाहते हैं इनके खानदानों पर, इनके घरानों पर, इनके बिजनेस पर तेरी आशीष बनी रहे, इनके बच्चों पर, इनके बुजुर्गों पर और इनकी खुद की जिंदगियों पर तेरी आशीष और तेरी बरकत बनी रहे, और ये हमेशा तेरे हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहे, ताकि परमेश्वर प्रभु उचित समय पे बढ़ सके। और प्रभु ये इस बात को जाने कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। हाँ परमेश्वर प्रभु, हमारा आज, हमारा कल और हमारे आने वाला कल तेरे ही हाथों में है परमेश्वर प्रभु, और तेरे हाथों से कोई हमें छीन नहीं सकता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा इज्जत जलाल देते हैं, और इस दुआ को परमेश्वर पिता अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक एक करके आते रहे, दीपल खड़ी हो जाए। हम एक कोरस गा रहे हैं, वही मार्क बनाए, देखिए बच्चों ने ही बनाया है, यहीं पे इतना सुंदर से लिखा हुआ है इसके ऊपर। आपके लिए इस पे एक प्रॉमिस वर्स है और एक कमिटमेंट है आपके लिए कि परमेश्वर आपको चाहता है कि आप वो काम करें इस साल, और कौन सा काम आप ना करें, किन चीज़ों से आप बचें और कौन सी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी है। तो ऐसे ये इतनी प्यारी सुंदर सुंदर ये कार्ड्स बनाए हैं, इस पे 2021 लिखा हुआ है और परमेश्वर के वायदे आपके लिए लिखे हैं। जैसे इस पे लिखा है यशाया उसका 41 अध्याय उसका 13 पद, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुझे दाहिने हाथ से पकड़कर कहूँगा मत डर, क्योंकि मैं तेरा सहायक और तेरा रक्षक हूँ। हालेलुया। दूसरी साइड लिखा है भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 11 पद, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। आप अपनी जगह से निकल के आ सकते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जिन पे बाइबल है, जिन पे नहीं भी है, आज अपना प्रॉमिस वर्स इससे लेकर जाएं, ताकि आप पूरे साल परमेश्वर पे बने रहें। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मेरा दिल मेरी जान तेरे हवाले मसीह,
जैसी तेरी रजा जीऊं उसमें मैं जिंदगी, मुझको है पता प्यार करता है तू मुझे, छोड़ेगा